हाय फ्रेंड, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत घोष। मेरे चैनल डॉक्टर घोष पेशेंट में आपका स्वागत। इस चर्चा में हम पैर शब्द से यह समझा है कि वो अंश जो गुल्फ के नीचे रहते हैं। पैर के शख्स में इस अंश में है 42 पेशियां, 26 हड्डियां, 33 संधियां, लगभग 50 अस्थि बंधने और कंडराएं, शक्त तंतुमय कला और 2,50,000 श्वेत ग्रंथियां। इसके बाद शिरा, उपशिरा, धमनी, धमनिका एंड स्नायु तंतु तो है ही। मैनिक्योर यानी हाथ की नाखून के जत्न के बारे में हम सदा ही प्रस्तुत हैं, किंतु पेडिक्योर यानी पैर की नाखून के विषय में हमसे कई लोग लापरवाह है। परिणाम स्वरूप हमें बहुत बार मूल्य चुकानी पड़ती है। आइए देख लेते हैं पैर की नाखून के बारे में हमें क्या क्या झेलना पड़ता है। जैसे कि हमारे पैरों के नाखून भूरे हो जाते हैं, लेकिन हमें यह पता नहीं है कि इसके बहुत सारे कारण होते हैं। 1, चोट, 2, मेलानोमा, एक खतरनाक किस्म का कैंसर, 3, फंगल संक्रमण, 4, प्रदाह, 5, विशेष तरह के कुछ दवा से भी ये हो सकते हैं। पैर के नाखूनों में लाल या सादा फीते के कारण शरीर के दूसरे के हिस्से का एक गंभीर समस्या का पहचान है। इस किस्म के फीते तथा नाखून में ऊपर भी आकार भी विदर हैरियर बीमारी के चिन्ह है, जो कि एक वंशागत रोग है। इसमें त्वचा तैलाक्त, मस्सेदार तथा दुर्गंध युक्त फीतेदार हो सकते हैं। ये जानकारी हमारे से कितने पास है। राइट साइड में देखिए, वो ऊपर वाला जो नाखून है उसमें कोई लाल या सादा फीते होता है और उसमें भी एक वी आकार के विदर भी होते हैं। फिर पैर की पूरा नाखून सादा या सादा चूरा से आवृत होने से यह पता चलता है कि नाखून एक भयानक किस्म के फंगस के आक्रमण के चपेट में आ चुका है। इससे पैर के सब नाखूनों में संक्रमण फैल सकते हैं और वे सभी ध्वंस हो जा सकते हैं। अगर संक्रमण बंद न किया जाता है तो नया नाखून तैयार नहीं हो सकता। इस स्थिति में जल्दी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दाहिने ओर वही एक नाखून का चित्र है जहां पूरा सादा हो गया, जैसे कि पाउडर से ढका हुआ। पैर के नाखूनों में आघात के कारण नाखून के ऊपर सादा दाग भी हो सकते हैं, जो समय के साथ और बड़ा होकर पूरा नाखून में फैल जाता है। इससे भी नाखून में क्षति पहुंच सकती है। ये स्नीकर के सामने हिस्से का चाप के कारण से भी हो सकता है। कृपया आपको स्नीकर की फिटिंग्स पर ध्यान दीजिए। कभी कभी हम देखते हैं कि पैर की नाखूनों के निचले वाले हिस्से में पीला पैच आ चुका है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि ये हो सकता है हमारे इम्यून सिस्टम की कमजोरी का लक्षण या HIV की शुरुआत के लक्षण। पैर की नाखूनों के रंग पूरा पीला हो जाने के कारण फंगस के संक्रमण है। यह बहुत ही सामान्य घटना है, लेकिन फिर भी कई लोगों ने बाजार में मिलती एंटीफंगल दवा इस्तेमाल नहीं करते।
नाखून ज्यादा मोटी हो जाती है। फाइल से उन्हें पहली पतली कर लीजिए ताकि दवा उससे अंदर जा सकती है। इस यदि आपसे यह नहीं हो सकता है तो डॉक्टर से सलाह कीजिए। दाहिने वाला जो चित्र है उसे नोट कीजिए। हर हर नाखून पीला हो गया और मोटा भी हो गया। ये एक्चुअली फंगल इन्फेक्शन है, सीरियस फंगल इन्फेक्शन। अगर इससे आप एंटी फंगल दवा इस्तेमाल करते हैं तो ये ठीक हो जाएगा। सीडोमोनास नाम के एक किस्म के जीवाणु के संक्रमण के कारण पैर की नाखूनों हरा हो जाती है। ये जीवाणु भीगा जगह में वंश विस्तार करते हैं। इस बीमारी का नाम है ग्रीन नेल सिंड्रोम। इसके उपचार है नाखूनों की 2% सोडियम हाइपोक्लोराइट घोल से दिन में 2 बार ब्रश करने के बाद फीका एसिटिक एसिड लगाना। अगर आपसे यह नहीं हो सकते तो डॉक्टर से सलाह लीजिए। ऊपर वाला जो नाखून है उसको देखिए ग्रीनिश हो गया कैसा। उसके बाद सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन का एक बॉटल, उसके बाद एसिटिक एसिड का एक बॉटल। उपरलिखित बीमारियां हाथ के नाखूनों में भी हो सकती है। एक इंपॉर्टेंट चीज है, हम अब तक केवल पैर का नाखून ये बोलते बोलते आए, लेकिन माइंड में रखिए क्या ये हाथ में भी हो सकता है। फिर भी ये पर पैर के नाखून में ज्यादा क्षति पहुंचते हैं क्योंकि हमें पैर का जत्न कम करता है और संक्रमण उस जगह में ज्यादा फैलते हैं जहां आर्द्र या गर्म और अंधकार है, जैसे कि पैर की अंदर जो क्योंकि पैर के ऊपर हम जूता पहनते हैं तो जूता के अंदर में ये स्थिति है। फंगल संक्रमण से कैसे पैर की नाखूनों को रक्षा करें? जैसे कि एक प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है। एक, नाखूनों को नियमित रूप से क्लीन या सूखा रखें। 2, सैनिटाइज नेल कटर से नाखूनों की शीर सीधा रखकर काटें। फाइल से नाखूनों की शीर के सीधा घिसे जैसे कि कोई तीक्ष्ण प्रांत न रह जाए। जूता ऐसे पहने जैसे नाखूनों में ज्यादा चाप न रहे। कम से कम 2 जोड़ा जूता प्रस्तुत रखें। हर दिन जूता को खुला हवा में रखकर सूखा कर लें। शख्स ऐसे होना चाहिए जिनमें हवा चल सके। प्रतिदिन साफ सूखा शख्स पहने। एक ही शख्स को 2 दिन न पहने। जूता ऐसे पहने जैसे कि अंदर में हवा चले। भीगा जूता या सॉक्स मत पहने। एंटीफंगल पाउडर से जूता या सॉक्स को 2 दिन अंतर स्टेरिलाइज करें। सॉक्स या जूता पहनने से पहले पैर को अच्छे से सूखा कर लें। अंत में एक एंटी फंगल पाउडर बनाने का एक सिंपल प्रोसीड्यूर आपको बोलते हैं। इसको बोलते हैं कि डू इट योरसेल्फ, DIY, डू इट योरसेल्फ। इसके लिए आपका 4 आइटम चाहिए। 1, कॉर्न स्टार्च चूरा, 2, बेकिंग सोडा, 3, बेकिंग पाउडर, 4, एसेंशियल ऑयल। ये सभी बाजार में मिलता है। इसमें केवल एसेंशियल ऑयल का दाम कुछ ज्यादा होते हैं। तैयार पद्धति, प्लास्टिक पाउच लीजिए। एक प्लास्टिक पाउच लीजिए। इसमें ऊपर स्ट्रिप वाला जो पाउच है जिसको आप स्ट्रिप फिंगर से चप के प्रेशर देकर अटक सकते हैं, ऐसा वाला पाउच लीजिए। वो पाउच के अंदर आप डालिए 1 प्याला कॉर्न स्टार्च चूरा, हाफ प्याला बेकिंग सोडा, हाफ प्याला बेकिंग पाउडर, उसके साथ 5 और 10 बिंदु एसेंशियल ऑयल। फिर आप स्ट्रिप को लगा लीजिए। उसके बाद पाउच को ऊपर नीचे दाहिना बायां
करते रहे वो पाउडर तैयार हो जाएगा। इसमें एसेंशियल ऑयल जो लगते हैं इसको सिट्रोनेला ऑयल और यूकलिप्टस ऑयल और लौंग और दालचीनी का तेल सभी चलेगा। इसमें सिट्रोनेला का दाम कुछ सस्ते है। ये एंटीफंगल पाउडर से आपका दो बेनिफिट होगा। पहले तो अगर आप जूता को सुखाकर ये एंटीफंगल पाउडर उसमें देते हैं तो आपका पैर में जो फंगल इन्फेक्शन होता है नहीं होगा। इसके और एक बेनिफिट है, अब तो पता चलते हैं, आपको पता है ही, जो जूता और सॉक्स से जो आते हुए दुर्गंध, ये दुर्गंध का प्रॉब्लम ये होल फैमिली का प्रॉब्लम, होल वर्ल्ड का प्रॉब्लम है। मैंने इन एवरी फैमिली ऑफ द वर्ल्ड, पृथ्वी का सभी फैमिली में ये ट्रबल है, सभी इससे बहुत सारा सफर करते हैं। अगर ये एंटी फंगल पाउडर और जूता सुखाना ये दोनों एक साथ चले तो ये प्रॉब्लम एकदम चला जाएगा, कोई दुर्गंध भी नहीं रहेगा और पैर भी सुस्त रहेगा। इसके साथ ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगर आपके पास कुछ प्रश्न आते हैं प्लीज कमेंट्स में लिख दीजिए। वो देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत सारे धन्यवाद। फिर मिलेंगे दूसरे को वीडियो के ऊपर आपके साथ।